Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our fifth chapter, Minerals and Energy Resources. ठीक है, अभी ये 2 दिन का जो टाइम है इसी में अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. बहुत लेंदी हो गया है ये चैप्टर. और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अब आपके एग्ज़ाम्स हैं. आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आने वाला है, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर देती हूँ मैं ज्योग्राफी का. ज्योग्राफी भी चल रही है अपनी, तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होना है. फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है ज्योग्राफी का? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. 22 जुलाई से मे बी आपका पेपर हो सकता है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा खाली. ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दिया है, उसको अच्छे से पढ़ना. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और लेंदी क्वेश्चंस भी उसके बराबर ही होंगे. ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है. उसमें कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो. कल हमने पढ़ा था मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया, जिसमें हम मैंगनीज पढ़ रहे थे. मैंगनीज चल रहा था ना? मैंगनीज ही चल रहा था ना, या कंप्लीट हो यस गया था? मैम. कंप्लीट हो मैम गया था क्या? स्टार्ट करवाना है आपको. स्टार्ट करवाना है मैंगनीज. इट इज ए मेटेलिक एलिमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय. यानी कि ये क्या है, एक मेटेलिक मिनरल्स है जिसमें मेटल प्रेजेंट है, और इसमें जो मैंगनीज के अलावा और भी अलग अलग मिक्सचर हैं मिनरल्स के. ठीक है, जिसे हम फ्री मैंगनीज अलॉयज कहते हैं. ठीक है, स्टील जिससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड नियरली 10 ग्राम ऑफ मिनरल 10 ग्राम ऑफ मैंगनीज इज यूज टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील. ये कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो 10 ग्राम मैंगनीज यूज किया जाता है किसके लिए? 1 टन स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए. ठीक है, जिसमें से अपने इंडिया के अंदर मैंगनीज का जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में 27% है, महाराष्ट्र में 25%, ओडिशा में 25%, कर्नाटका में 11%, आंध्र में 10 और अदर्स 2. यानी कि टोटल 100% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर ही किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट्स. यूज किया जाता है किसके लिए? इंसेक्टिसाइड्स के लिए. इंसेक्टिसाइड्स मीन्स जो क्रॉप्स वगैरह जो ग्रो करते हैं उसमें जो दवाइयाँ जो डाली जाती है उसके लिए, कीड़े जो लग जाते हैं उनके लिए. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है स्टेन्स वगैरह जो होते हैं उनको उतारने के लिए. जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी जहाँ जम जाती है, ब्लीचिंग पाउडर और भी कई कामों में आता है. मशीन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है उनको क्लीन करने के लिए. पेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है मैंगनीज को. ठीक है, इन सबको बनाने के लिए मैंगनीज का यूज़ किया जाता है. मध्य प्रदेश बीइंग द लीडिंग मैंगनीज ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट. मध्य प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगनीज ओर प्रोड्यूस होता है. मैंगनीज ओर मीन्स रॉ मटेरियल. अकाउंटेड फॉर 27% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन 1617. जो कि टोटल प्रोडक्शन का 27% प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अंदर. नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन वर, उसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, जहाँ 25% प्रोडक्शन होता है. दोनों ही स्टेट्स में 25% प्रोडक्शन किया जाता है. द रिमेनिंग प्रोडक्शन वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम. बाकी प्रोडक्शन कहाँ से होते हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान और तेलंगाना. इसी तरीके से बाकी जो मिनरल्स है उनके बारे में दिया हुआ है, जिसको हम फटाफट देख लेते हैं. नॉन फेरस मिनरल्स, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो फेरस मिनरल्स थे जिनमें आयरन मेटल प्रेजेंट होते हैं. और नॉन फेरस मिनरल्स वो होंगे जिनमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते, आयरन प्रेजेंट नहीं होता. मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट, यानी कि वो मिनरल जिनमें आयरन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं. The reserves and production of non-ferrous minerals in India are not sufficient to fulfill the growing demand of these minerals in our country. कि जो non-ferrous minerals है इंडिया के अंदर इतने sufficient
प्लांट्स नहीं है मिनरल्स के कि सभी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। दीज मिनरल्स इंक्लूड, इनमें कौन कौन से होते हैं नॉन फेरस में? कॉपर, लीड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड। ठीक है, विच आर वाइटल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जो कि सभी इंडस्ट्रीज के लिए काफी हैं, जैसे कि मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल, मेटल से बने हुए जो चीजें होती हैं उनमें भी नॉन फेरस मिनरल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका कॉपर। इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि कॉपर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सबसे अच्छा एक कंडक्टर है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर वायर्स बनाए जाते हैं ना, जो वायर होते हैं हमारे, इनमें कॉपर के वायर्स होते हैं, विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर का यूज किया जाता है। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है कॉपर का कहाँ होता है? खेतड़ी माइंस राजस्थान में, बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना आप कि कॉपर के कौन कौन से माइंस हैं, कहाँ कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, और वो किस नाम से हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम। बॉक्साइट ओर का यूज किया जाता है किसके लिए? एल्यूमिनियम बनाने के लिए। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि ये किससे बना हुआ है? जिसमें ऐसे रॉक से जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हो गया आपका कि एल्यूमिनियम जिन चीजों से बन सकता है। बॉक्साइट इज ए क्ले लाइक सब्सटेंस फ्रॉम विच एल्यूमिना इज एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट क्या है? एक मिट्टी की तरह स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है, जिनमें से एल्यूमिना को निकाला जाता है। एंड लेटर एल्यूमिना इज रिफाइंड इनटू एल्यूमिनियम, और फिर एल्यूमिना से क्या बनता है? एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। बॉक्साइट जो है वो एक मिट्टी की तरह एक स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है, जिनमें से एल्यूमिना निकाला जाता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। आया समझ में आप लोग को? एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल। एल्यूमिनियम क्या है? एक इंपॉर्टेंट मेटल है, बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, क्योंकि इसमें किसके बराबर की स्ट्रेंथ होती है? मेटल की, जैसे कि आयरन, विथ एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विथ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मियालेबिलिटी। यानी कि यहाँ पर ये हम देखेंगे कि एल्यूमिना जो है ये क्या है? एक गुड कंडक्टर है एल्यूमिना, और उसके साथ साथ ये इजीली किसी में भी मिक्स किया जा सकता है। ओडिशा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है? बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जिनसे एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इंडिया के अंदर जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो ओडिशा में है 49%, गुजरात में है 24%, झारखंड में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, महाराष्ट्र में 8% और अदर्स 2 है। ठीक है, और ये सभी एनुअल रिपोर्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू 2016-17 की रिपोर्ट दी हुई है। ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट जो है वो ओडिशा में होता है। फिर है पंचपथमाली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। अमरकांतक प्लेटू, Michael Hills and plateau regions of Bilaspur, Katni are the main region of bauxite deposit in मध्य प्रदेश। यानी कि ये अमरकांतक प्लेटू में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है किसका? बॉक्साइट का। उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन थर्ड wore buttons and hook on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils। यानी कि नेपोलियन थर्ड जो कि एम्परर थे, उन्होंने एल्यूमिनियम के डिस्कवर होने के बाद में अपने कपड़ों में बटन हुक्स जो लगवाए जाते थे वो एल्यूमिनियम के ही लगवाते थे। उसके अलावा उनके यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट जब आता था तो उस गेस्ट के लिए खाना भी उसी यूटेंसिल्स में यानी कि एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तनों में ही दिया जाता था। एंड लेस ऑनरेबल वंस वर सर्व्ड एज
और जो उनसे कम होते थे उन्हें गोल्ड और सिल्वर में, यानी कि एल्यूमिनियम की जो इम्पोर्टेंस है वो उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर से भी ज़्यादा थी। 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. और धीरे धीरे 30 साल बाद में जब हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम जो था वो कॉमन हो गया कि पेरिस के अंदर जो भिखारी होते हैं उनके पास भी वो बर्तन जो थे वो किसके मिलते थे, एल्यूमिनियम के ही मिलते थे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो लाइमस्टोन है जिनसे लाइमस्टोन जो है जिनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है, राजस्थान में 21, मध्य प्रदेश में 11%, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़ में 10, कर्नाटका में 10, गुजरात में 8, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में भी 8, महाराष्ट्र में 4, हिमाचल में 4 और अदर्स 5। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ए स्पेशल ग्रुप Non-metallic minerals are a special group of chemical elements from which no new product can be generated. कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो कैसा ग्रुप है केमिकल प्रोडक्शन का जिससे कोई भी नई चीज जो है वो जनरेट नहीं की जा सकती अगर उनको गर्म करके हीट करके मेल्ट किया जाता है तो। नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सैंड है, ग्रेवल है, लाइमस्टोन है, क्ले है, मार्बल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंडस्ट्री इज बेस्ट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, और नॉन मेटेलिक मिनरल से क्या क्या चीजें बन सकती है, सीमेंट, केरामिक्स, ग्लास, लाइम प्रोडक्ट। ठीक है, जो ये होते हैं ना कि ये जो टाइल्स हैं और ये लाइमस्टोन के, सैंडस्टोन के जो पत्थर वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है मिका। It is used in electrical and electronics industries due to its dielectric strength. मिका का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। मिका ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स और लीव्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू थिन शीट, यानी कि ये जो मिका है ये हमें किस रूप में मिलता है, या तो प्लेट के रूप में और या फिर लीव्स जैसे पत्ते होते हैं ना उस लेयर में हमें मिलता है, उस फॉर्म में इसको पाया जाता है। और फिर इसके अंदर से एक थिन लेयर, शीट की एक थिन लेयर जो है वो निकाली जाती है। मिका कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन इन कलर। ये जो अलग अलग कलर में होते हैं जैसे कि ब्लैक है, ग्रीन है, रेड, येलो और ब्राउन। इट्स डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ द, और ये कहाँ कहाँ होता है, इसके डिपॉजिट्स कहाँ हैं ज़्यादा, किसके, मिका के, छोटा नागपुर प्लेटू, कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका। मिका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो झारखंड में होता है। मिका प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर राजस्थान, अजमेर में, आंध्र प्रदेश में, नेल्लोरे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रॉक मिनरल्स। इनमें देखो जो भी आप मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, फेरस या नॉन फेरस मिनरल्स जो देखोगे, सबसे पहले तो इसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि उसका यूज़ क्या है, कैसे वो बना है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कौन कौन से स्टेट्स हैं वो इंक्लूड हैं इसके लिए, कहाँ कहाँ इनके डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, और कितना परसेंट अगर किसी का दिया हुआ है तो वो परसेंट आपको ध्यान रखना है। बस ये 3-4 चीज़ें ही आपको एक मिनरल्स के लिए लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट तैयार करना है। फिर आता है आपका रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन इज ए रॉक मिनरल फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक से में मिलता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, और ये किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ये कॉम्पोजिशन है सेडिमेंट्री रॉक का और जिससे फिर लाइमस्टोन बनाया जाता है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये किससे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन से। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो आपको पता है कि कैसे बनते हैं, जो रेन वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, उनके फ्लो से उनमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सैंड के हो, रॉक्स के हो, डेड एनिमल्स के हो, उन सब के डिपॉजिट जहाँ उनका डिपोजिशन होता है उनसे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है और उसी से फिर लाइमस्टोन बनाया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन क्या है, एक रॉ मटेरियल है।
एंड इज असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लैक फर्नेस। और ये असेंशियल है किसके लिए? ब्लैक फर्नेस के लिए। ब्लैक फर्नेस किसको कहेंगे? कि आयरन को जो गर्म किया जाता है उसके बाद में जो लेयर तैयार की जाती है, ठीक है। राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट अकाउंटिंग फॉर 21% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन। राजस्थान जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर लाइमस्टोन का, जिसमें है 21% है। एंड फॉलोड बाय, इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है जिनमें 11% प्रोडक्शन होता है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका जिनमें 10% है, और गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में 8%, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में 4%, और बाकी जितने भी अदर स्टेट्स हैं उनमें 5% जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स आर फाउंड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस इन ए लॉन्ग ड्यूरेशन। मिनरल्स जो हैं वो एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस के द्वारा बहुत लंबे फॉर्मेशन के बाद में तैयार किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिनको बहुत समय लगता है रिन्यू होने में, ठीक है। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या हैं? एग्जॉस्टिबल है और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि ये एक बार अगर यूज हो गया तो उसके बाद में बहुत लंबा समय लगेगा इनको रिन्यू होने में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हैज इंक्रीज्ड एट ए रैपिड रेट टू मीट द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम है, मिनरल एक्सट्रैक्शन मीन्स मिनरल्स को हमें निकालना है, जो डिपॉजिट से उनको बाहर निकालना है, उसका काम जो है वो बहुत रैपिड से, बहुत स्पीड से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड को क्या करना है? फुलफिल करना है। And due to improper and excessive use, mineral in certain region are on the verge of exhaustion। कि improper use किया जा रहा है मिनरल्स का, और excessive use यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां जरूरत से ज्यादा उसका जब यूज किया जा रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कुछ रीजन्स में हम देख रहे हैं कि मिनरल्स जो है वो क्या होने, खत्म होने की कगार पर है। Hence there is a need of conservation of minerals। इसीलिए मिनरल्स को क्या करने की जरूरत है? कंजर्व करने की जरूरत है, बचा कर रखने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आता है कि कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ टू रिड्यूस डिमांड फॉर मिनरल्स। कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तभी रिक्वायरमेंट कम होगी, और रिक्वायरमेंट कम होगी तभी क्या होगा? मिनरल्स की डिमांड कम होगी, ठीक है। क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स से रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि मिनरल्स जो है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है और उसे हमें कैसे स्टोर करके रखना चाहिए। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग मिनरल्स। ये नहीं है कि हमने मिनरल्स एक बार यूज कर लिया और उसके बाद में उसको फेंक दिया, हम उसका रीयूज कैसे कर सकते हैं? यानी कि अगर मान लो आपके पास किसी भी फॉर्म में हो, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, जिस भी टाइप में आपके पास मिनरल हो, उसका रीयूज कैसे किया जा सकता है एक से, ठीक है, उसका ध्यान होना चाहिए। एंड अवॉइड यूज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मिनरल्स विच आर नॉट एसेंशियल। और जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसे हम बेवजह यूज ना करें मिनरल्स को, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमें मिनरल्स को क्या करना चाहिए? कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज विच आर यूज्ड एज पावर टू रन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज। कि वो रिसोर्सेज जिनसे इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है, जिस फोर्स से इंडस्ट्रीज को हम चला सकते हैं, उस फोर्स को, उस रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। यानी कि हर एक एक्टिविटी को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट। खाना बनाने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि जो हम एलपीजी गैस जो यूज करते हैं वो भी क्या है? एक तरह का एनर्जी रिसोर्स है। लाइट है, हीट है, टू रन व्हीकल्स, ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें क्या है? एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीजें हैं ये सब क्या है? एक एनर्जी रिसोर्स कहलाती है, ठीक है। Energy resources can be classified into conventional और non conventional sources। एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो देखो इसको,
एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। Energy resources can be classified into conventional or non-conventional resources. Conventional sources like firewood, conventional sources कौन से हैं? Firewood, cattle dung, ठीक है, cattle dung है, और coal and petroleum, coal और petroleum, ये सब क्या है हमारे? मैम यस मैडम खाने की टीम में जो है ना रिवोलर का क्लासेस कर रही है बार बार। क्या? खाने की क्लास है जो ना रिवो मैसेज कर रही है बार बार। मैसेज कर रही है यस मैम। इसमें ग्रुप में? नो मैम, तो मेरे को बोल रही है, मैम को बोल रही मेरी लिंक नहीं ज्वाइन हो रही। ज्वाइन नहीं हो रही है, यस मैम। फिर से वापस ज्वाइन होगा। दोबारा सेंड करती है। अब एक लिंक सेंड करने का मतलब क्लास को बीच में बंद करना। उसको बोल दो आप वीडियो देख लेना, आप डिस्कनेक्ट क्यों हुए बीच में? ठीक है मैम। हाँ, तो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बोथ हाइडल और थर्मल पावर यूज किए जाते हैं, हैव बीन टू यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिनको बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है और किया जाएगा आगे, है ना। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव कम इनटू यूज रिसेंटली, दिस इंक्लूड, इसमें आता है विंड पावर, टाइडल एनर्जी, विंड पावर है, सोलर है, टाइडल है, ठीक है, और इसमें है जियोथर्मल, एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, और बायोगैस एनर्जी, इनमें है बायोगैस एनर्जी। ये तो नॉन कन्वेंशनल हो गए, जो हमारे ज़्यादातर यूज में आते हैं वो हैं हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज। दे आर फ्रीली अवेलेबल, यूजुअली इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल, कि ये जो सोर्सेज हैं ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से? उसमें सबसे पहले आता है हमारा कोल। कोल के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज द मोस्ट एबिडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, इट फुलफिल ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड ऑफ अवर कंट्री, की जो ग्रेटर डिमांड है वो किसकी है? कोल की है, और जिनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है कोल का मैम एज ए फ्यूल, इसको यूज किया जाता है। यस, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मैम दिख रही नहीं है। कन्वेंशनल एनर्जी में है आपका फायरवुड, फायरवुड है, मैम हाँ, ये कन्वेंशनल एनर्जी तो दिख रही है लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी धुंधली धुंधली कन्वेंशनल दिख रही है है। आपका, देखो मैं बता देती हूँ, आप लिखो, विंड पावर है, विंड पावर। टाइडल एनर्जी, यस मैम। और फिर इसके बाद में है सोलर एनर्जी, यस मैम। जियोथर्मल एनर्जी, मैम पहले। जियोथर्मल, जीईओ TH यस EO मैम। MAL, यस मैम। ठीक है, और उसके बाद
बाद में है आपका एटॉमिक एनर्जी, यस मैम। और फिर उसके बाद में है बायोगैस एनर्जी। ओके मैम। तो सबसे पहले आता है आपका कोल, जिसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है इंडिया में, और ज्यादातर इनका एनर्जी प्रोडक्शन जो सोर्सेज हैं उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। इट इज बिकॉज इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी नीड, कि मोस्टली कोल का यूज किया जाता है किसके लिए, पहले तो कुकिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता था, और फिर ये स्टीम इंजन में यूज किया जाने लगा, ठीक है। कोल इज ए बल्क मटेरियल ऑफ लार्ज साइज फॉर इट्स वेट which loses weight on use as it is reduced to ash, यानी कि ये जो कोल है ये मतलब कि इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, और क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे ये क्या होते हैं, अगर कंटिन्यूस हम इनका यूज़ करते हैं तो जैसे कि एक बार यूज़ किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। दस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड और नियर कोल फील्ड्स, कि जहाँ से कोल को निकाला जाता है वहीं पर ही ज़्यादातर इन कोल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या है जल्दी से उनका यूज़ किया जा सके। कोल इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, कोल का यूज़ किया जाता है किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए, टू सप्लाई एनर्जी टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक नीड्स। कोल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर, और डोमेस्टिक नीड्स के लिए घर के अंदर जैसे कोयलों का यूज़ किया जाता है। कोल इज फॉर्म्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि जो प्लांट मटेरियल्स है, जैसे कि जो प्लांट मटेरियल को लंबे समय तक कंप्रेशन में रखने के बाद में कोल का फॉर्मेशन किया जाता है। और साधारण तरीके से जब कोल होते हैं तो उनका क्या कैसे यूज़ किया कैसे बनाया जाता है, जो लकड़ियाँ होती है वो जब उसको जला दिया जाता है तो वो जब उसको ठंडा करते हैं तो वो किस में फॉर्म हो जाते हैं, कोल्स में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। The degree of compression formed due to pressure of upper layer of earth and depth at which compression take place result in the formation of different types of coal। और वैसे कोल का जो डिपोजिशन है वो कैसे होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जो सॉइल में कवर्ड रहेंगे अंदर हमारे अर्थ लेयर के ऊपर, कवर्ड अर्थ सरफेस के ऊपर, और फिर कंप्रेशन से वो धीरे 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 जो प्लांट मटेरियल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको भी रिन्यू होने में बहुत लंबा समय लगता है। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, देयर आर द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कोल। कोल के भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एंथ्रासाइट, ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा एंथ्रासाइट। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है, ठीक है, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी और हार्ड कोल है। दूसरा जो है वो है हमारा बिटुमिनस। ये जो कोल है ये इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज में लिया जाता है इसको। हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज आइडल फॉर यूज इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में इसको यूज किया जाता है जिससे मेटल के जो सब्सटेंस है वो बनाए जाते हैं। एंड इट हैज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, इट इज फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ, की इसको यूज किया जाता है कोल को, किसको, आयरन को फर्नेंस करने में, आयरन को जो मेल्ट करने का जो प्रोसेस है वो बिटुमिनस की हेल्प से किया जाता है, और ये बहुत ग्रेट डेप्थ में पाए जाते हैं, बहुत गहराई में। नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट, थर्ड जो है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है इट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल, इट इज सॉफ्ट एंड हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लिग्नाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। एंड
द इम्पोर्टेंट लिग्नाइट रिजर्व आर इन नेवेली इन तमिलनाडु, यानी कि लिग्नाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पर पीट। मैम यस, ये कोयल में जो सेकंड वाला है इसकी स्पेलिंग बताना बिटुमिन की। BITUMINOUS। यस मैम। ठीक है, फिर लिग्नाइट है और लास्ट है आपका पीट। इट इज फाउंड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स इन स्वैम्प। इट हैज ए लो कार्बन कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। की पीट जो है ये प्लांट जो है उनके कंप्रेशन से बनाया जाता है इसको, और ये इसमें कार्बन कंटेंट जो है, कार्बन जो है बहुत कम प्रेजेंट होता है, हीट कैपेसिटी भी कम होती है, इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ कोल हैं। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना, कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? मैम यहाँ तक आपने पढ़ाया, यहाँ तक फोटो सेंड कर देना। भेज दूंगी मैं आपको। और बताओ, और बाकी सबकी नोटबुक भी सबमिट करनी है आप लोगों को, है ना?